फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जहां प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी यानी कि ड्रैगन का फर्स्ट ग्लिम्स ड्रॉप हो चुका है। भाई इन लोगों ने फंसा रखा था हम लोगों को, फिल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मूवी बन भी रही है कि नहीं बन रही है, शेड्यूल हो चुकी है कि नहीं हुई है। एक इतनी छोटी सी भी डिटेल मूवी के बारे में किसी के पास नहीं था। एंड अब फाइनली जाके इस ग्लिम्स के थ्रू हमको बहुत कुछ मूवी के बारे में पता चला है। चलो देर आए दुरुस्त आए तो सही। मैंने ड्रैगन का जब फर्स्ट ग्लिम्स जैसे ही देखा तो भाई प्रशांत नील का वो पैटर्न मुझको क्लियर नजर आ गया। प्रशांत नील अपनी हर फिल्म का पहला एसेट इसी पैटर्न के साथ ड्रॉप करते हैं, जहां उनके हर फिल्म के पहले एसेट में वर्ल्ड बिल्डिंग हमको मूवी के बारे में पता चलती है, मूवी कौन से पीरियड में टेक प्लेस करेगी, इसकी कहानी कौन से पीरियड में टेक प्लेस करेगी वो पता चलता है, और एक्टर्स के 2-4 शॉट देखने को मिल जाते हैं, मूवी के कुछ एक्शन शॉट देखने को मिल जाते हैं। फिर चाहे वो प्रशांत नील की सलार हो, चाहे केजीएफ हो या कोई और मूवी हो, इस ग्लिम्स के थ्रू मूवी की कहानी 1967 में टेक प्लेस करेगी, जहां आपको सलार की वर्ल्ड बिल्डिंग तो अच्छे से याद ही होगी कि खानसार हमको देखने को मिला था। खानसार में 3 ट्राइब्स हमको देखने को मिली थी, घनियार, मन्नार, शौर्यांग, जो आपस में ही हमको लड़ते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि प्रशांत नील की हर फिल्म में होता नहीं कि एक बॉस होता है जो एक पूरे कबीले को खड़ा करता है, जैसे खानसार को मन्नार, शौर्यांग इन लोगों ने खड़ा किया था। केजीएफ आप देख लीजिए तो केजीएफ में भाई गरुड़ा के बाप ने सेट किया था केजीएफ, और केजीएफ में भी कोलार गोल्ड फील्ड के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे, हर कोई राजा बनना चाहता था वहां का। ऐसी खानसार का कोई ना कोई एक राजा बनना चाहता था। ऐसे ही ड्रैगन मूवी में ओपियम पॉपी नाम के फूल की तस्करी हमको दिखाई जाएगी, एंड इसी ओपियम पॉपी की तस्करी करते करते एक कंपनी खड़ी कर दी जाएगी, अफगान ट्रेडिंग कंपनी, जिसके बॉस होंगे आशुतोष राणा एस सरकार दादा। एंड इस ग्लिम्स के थ्रू हमको ये भी बता दिया गया है कि कौन इस कंपनी में अकाउंटेंट होगा, कौन इस कंपनी में किस पोस्ट पर होगा, किन किन देशों में ये तस्करी की जाएगी, किन किन देशों के जहां जहां तस्करी होगी उनके बॉस कौन होंगे, ये तक इस ग्लिम्स में हमको बता दिया गया, यहाँ तक कि उनके फेस तक रिवील कर दिए गए। एंड वही सलार केजीएफ वाला पैटर्न यूज होगा कि इस अफगान ट्रेडिंग कंपनी का बॉस जब मर जाता है या अगर जिंदा भी है तो उसके बाद उसकी चेयर पर कौन बैठेगा। अब हम थोड़ा कहानी से हटके ग्लिम्स पर बात कर लेते हैं। मुझे ग्लिम्स की विजुअल क्वालिटी बहुत सही लगी, मतलब काफी अच्छी है इसकी विजुअल क्वालिटी। एंड वो जो प्रशांत नील अपनी हर फिल्म में एक डार्क टोन वाला कलर पैलेट यूज करते हैं ना, वो इस ग्लिम्स में हमको क्लियर नजर आ जाता है। प्रशांत नील की मुझे सबसे अच्छी खूबी लगती है वो अपनी फिल्म में जिस तरह से अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को प्रेजेंट करता है, भाई वो कमाल की होती है, भयंकर होती है। मतलब कुछ ऐसा समझ लो प्रशांत नील का जो एक स्टाइल होता है मूवी डायरेक्ट करने का, वो पूरा स्टाइल नजर आता है इस ग्लिम्स में। अब हाँ, हम थोड़ा सा अपने मेन कैरेक्टर यानी कि एनटीआर पर भी बात कर लेते हैं। द डेविल वाज बॉर्न यानी कि हमारे ड्रैगन, मैं सीरियसली बताऊं एनटीआर काफी लीन नजर आ रहे हैं, उन्होंने जो बॉडी बनाई है काफी अच्छी बनाई है। एंड वो बड़ी बियर्ड नजर आ रही है, उनके छोटे बाल नजर आ रहे हैं, आंखें, भाई क्या जबरदस्त लुक दिया है एनटीआर को। एंड एनटीआर को वो जो बिल्डअप दिया जा रहा था एंड दिस शॉर्ट टीजर का, भाई गूज़बम्प्स आ गए, भयंकर। बट हाँ, एनटीआर जब ये डायलॉग बोलते हैं तो डायलॉग के साथ जो एक्सप्रेशन थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझको ऑफ लगे, वो कहीं ना कहीं डायलॉग के साथ थोड़े मैच करते नजर नहीं आए मुझे। बाकी ओवरऑल इज गुड, परफेक्ट, बाकी मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ उनके लुक में, उनके स्टाइल में, किसी भी चीज की कमी नहीं निकाल रहा हूँ। यार इस फिल्म में कई सारे एक्टर होने वाले हैं क्योंकि कुछ पता तो चल ही नहीं रहा था, थोड़ी सी भी डिटेल नहीं थी एक्टर्स को लेकर। एंड इसमें रुक्मणी वसंत भी होने वाली है, एंड इसमें अनिल कपूर भी होने वाले हैं। लिटरली अनिल कपूर को तो देख के मैं शॉक हो गया। एंड अनिल कपूर का कैरेक्टर इसमें रघुवीर राठौर होने वाला है, जो चीफ ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो इंडिया के चीफ हैं। एंड जैसा कि प्रशांत नील की हर फिल्म में आर्मी तो आप देखते ही देखते हैं, इस फिल्म में भी आर्मी का एक यूज होगा जिसमें हमको अनिल कपूर नजर आएंगे, जो ड्रैगन यानी कि हमारे एनटीआर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस पूरी ट्राइब, ये जो हमको ट्राइब दिखाई जा रही है एटीसी की, इसको खत्म करते हुए हमको नजर आएंगे। तो कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत कुछ इस फिल्म के थ्रू हमको पता चल चुका है। लेकिन भाई काफी लंबा इंतजार होने वाला है क्योंकि रिलीज डेट 2027 जून की रखी गई, यानी कि 1 साल से भी ऊपर का टाइम है मूवी की रिलीजिंग में। फिलहाल ओवरऑल मैं इस टीजर की बात करूं, इस फर्स्ट ग्लिम्स की बात करूं तो मुझको काफी सही लगा। एंड इस पूरे ग्लिम्स में रवि बसरूर जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर दिए हैं भाई, वो भी कमाल का था। प्रशांत के लिए रवि बसरूर बेस्ट है बैकग्राउंड स्कोर देने के लिए। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपने फर्स्ट ग्लिम्स देखा कि नहीं देखा, और देखा है तो आपको ये कैसा लगा। बाकी भाई आई एम सुपर एक्साइटेड। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यूज।